बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में बात करूंगा सोलर पैनल्स के टाइप्स के हवाले से। जी हाँ, जब भी आप लोग अपने घर में कोई भी सोलर सेटअप लगवाते हैं या खुद सोलर पैनल परचेज़ करते हैं तो आपके जहन में ये सवाल होता है कि कौन से सोलर पैनल हम परचेज़ करें, कौन से सोलर पैनल हम लगवाएँ। जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कौन से सोलर पैनल लगवाने चाहिए। सोलर पैनल में जो बेसिक टाइप आती है, जो मार्केट में बेसिक टाइप अवेलेबल हैं, उनमें दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और एक होती है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये दो तरह की जो टाइप्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। हर बंदे को इस चीज़ का पता नहीं होता कि मैं सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन के सोलर पैनल लूँ या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लूँ। जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये दो टाइप्स हैं सोलर पैनल की, जो आपके सेटअप जब भी आप लगवाते हैं तो आपके सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं ये दो टाइप्स। अब ये दो टाइप्स जो हैं ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, अब आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन से सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन है और कौन से पॉलीक्रिस्टलाइन है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से सोलर पैनल लेने चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और इस तरह की मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को हम लेके चलेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो होते हैं ये अगर आप मैं इसकी शेप की बात करूं तो आपको ये ब्लू कलर में जो है ये सोलर पैनल जो है ये आपको मिलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के जो सेल्स होते हैं ये आपको ये पता ही होगा कि सोलर पैनल जो होते हैं ये मुख्तलिफ जो है ये सेल जो है इनको आपस में जोड़ के ये सोलर पैनल ये तश्कील दिए जाते हैं। ये अगर आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये एक सोलर सेल है। ठीक, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है। इसको कैसे बनाया जाता है, ये जो सेल होते हैं सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के बहुत से टुकड़ों को पिघलाकर ये एक सेल जो है ये तश्कील दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सिलिकॉन के बहुत सारे टुकड़े जो होते हैं इनको पिघलाकर जो है ये एक जो है पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ये सेल बनाया जाता है। और इसका जो कलर होता है ये आपको ब्लू कलर जो है ये इसमें होगा और जो इसका जो आप शेप नज़र आ रही होगी इसकी शेप होगी ये बिल्कुल स्क्वायर शक्ल में होगा, मतलब कि कहीं से भी ये कटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल चौरस शक्ल में ये आपको जो है ये मिलेगा। ये सोलर पैनल आप देख सकते हैं इसमें जो सेल्स हैं तो सभी सेल्स आपको ये डब्बा नुमा शक्ल में ये आपको ये सेल्स सभी नज़र आएंगे पॉलीक्रिस्टलाइन में। और ये जो पैनल होते हैं ये ब्लू कलर में होते हैं। अब इनकी अगर मैं कारकर्दगी की बात करूं, मतलब कि ये सोलर पैनल जो है इनकी एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट क्या है। इन सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बनिस्बत थोड़ी सी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सोलर पैनल हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये थोड़ी सी जो है ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोलर पैनल अच्छे नहीं हैं, ये सोलर पैनल भी अच्छे हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल फिर कहाँ किया जाता है अगर इनकी एफिशिएंसी जो है ये मोनोक्रिस्टलाइन से कम है। तो ये सोलर पैनल उस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जिन इलाकों में दर्जा हरारत मतलब कि गर्मी ज़्यादा पड़ती हो। ये बात आप नोट करने के जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी होगी ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। जी, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने के हामिल होते हैं और मतलब ज़्यादा गर्मी भी होगी, फुल टेम्परेचर मतलब अगर आप मैं बात कर लूँ तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर अगर हो तो उसमें भी ये जो है इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। जबकि ये जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होते हैं ये ज़्यादा मतलब अगर गर्मी होगी तो उसमें इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी मतलब जो है ये कम हो जाती है बनिस्बत पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की। जी, तो ये बात आप नोट कर लें। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपने जब भी लेने हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके इलाके का टेम्परेचर कैसा है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में। अगर मैं बात करूँ तो ये पंजाब के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा
ہوتی ہے تو وहाँ पे आप जो है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनो क्रिस्टलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान का मौसम है ये चेंज भी होता है, साल के कुछ महीनों में जो है ये सर्दी भी ठंड भी होती है, तो आप मोनो क्रिस्टलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है या 40 डिग्री जो है ये टेम्परेचर है, तो आप जो है पॉली क्रिस्टलाइन जो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये ज़्यादा धूप में भी अच्छे काम करते हैं। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बानिस्बत पॉली क्रिस्टलाइन ये जो सोलर पैनल आपको नज़र आ रहे हैं इनकी कीमत बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन के बहुत से टुकड़ों को जो है आपने मिक्स करके जो है ये बनाया जाता है, क्योंकि इनमें जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है। आप ऐसा समझ लें कि ये जो सिलिकॉन के बहुत से टुकड़े में थोड़ा बहुत जो गंदगी वगैरह ये जो सिस्टम आप कहने इसमें ये भी देखे जाते हैं। इस वजह से इनकी जो कारकर्दगी तो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम इसी वजह से होती है, और जो इसी लिहाज से जो इनकी प्राइस भी है ये कम है। अब आगे बढ़ते हैं मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। जी हाँ, मोनो क्रिस्टलाइन की जो अगर मैं बात करूँ तो ये इसके जो सेल्स होते हैं ये सिलिकॉन के एक ही टुकड़े को पिघला के सेल की शक्ल दी जाती है। एक वेफर मतलब एक छोटा सा टुकड़ा सेल का बनाया जाता है, और इसकी सेल की जो शेप होती है ये साइडों से कटा हुआ होता है। आप इसके कोने देख सकते हैं कि इसके कोने साइडों से आपको कटे हुए नज़र आएंगे। ये इसकी पहचान है मोनो क्रिस्टलाइन सेल की। आप ये नोट कर लें, मोनो क्रिस्टलाइन की पहचान ये है कि इसके कोने जो है ये कटे हुए होते हैं, और ये हमेशा आपको ब्लैक कलर में जो है ये नज़र आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ मोनो क्रिस्टलाइन सेल सोलर पैनल की कारकर्दगी की एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये सोलर पैनल आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर तकरीबन नॉर्मल रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या 35 तक कह लें। वहाँ पे आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जो है ये अगर आप धूप कम भी होगी वहाँ पे भी ये सोलर पैनल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर बादल आ गए हैं तो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है ये कम नहीं होती, उसमें भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इनकी एफिशिएंसी की वजह से इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के। इनकी जो प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं या वहाँ पे रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री तक भी जाता है या 35 डिग्री तक जाता है, तो आप वहाँ पे जो है ये मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का इंतखाब करें, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। प्राइस इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन यह कि आपको ये अच्छी कारकर्दगी देंगे। आपका जो सेटअप है आप फ़र्ज़ करें इनकी एफिशिएंसी इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा लें। अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो सोलर पैनल इंस्टॉल करने की जो जगह है ये कम है, ठीक है। अब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन नॉर्मली है या 40 डिग्री तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है। तो अगर आपके पास जगह कम है सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करने की, जगह ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाएं। क्यों? क्योंकि इनकी कारकर्दगी ज़्यादा होती है, इनकी पावर ज़्यादा होती है, इनकी आउटपुट पावर जो है ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत पॉली क्रिस्टलाइन के। तो वहाँ पे आप जो है आप थोड़े पैनल भी आप अगर मोनो के लगाते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप वहाँ पे जो है फिर जो है ये पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल का आप इंतखाब करें, क्योंकि वो प्राइस में थोड़े कम होते हैं। सोलर पैनल्स जो हैं ये हुआ आप मोनो लगाएं या पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाएं, आपका जो बेसिक जो मकसद होता है सोलर पैनल लगवाने का, सोलर सेटअप लगवाने का, वो ये होता है कि आप बिजली के बिल को कम कर सकें। वो आप मोनो क्रिस्टलाइन लगाएं या पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाएं, आप अपने बिजली के बिल में काफ़ी हद तक जो है ये कमी ला सकते हैं। जी हाँ, ये बात नोट कर लें। आप बेशक इनमें से जो मर्ज़ी टाइप लगाएं, आप जो है अपने बिजली के बिल में यकीनन कमी ज़रूर लाएंगे। अगर एफिशिएंसी की बात करूँ, मोनो क्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी बेहतर होती है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बनिस्बत। तो एक और भी मज़ीद जो है अब जो सोलर पैनल्स हैं इनमें टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, काफ़ी अच्छे जो है इसमें टेक्नोलॉजीज़ और भी आ रही हैं सोलर पैनल्स की। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा सोलर पैनल्स के हवाले से, मज़ीद आपको इसके बारे में बताऊंगा और कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो इन पैनल्स में आ रही हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये तो थी बेसिक टाइप्स जो मैंने आपको समझाई हैं। जब भी आप सोलर पैनल लें
یہ بات آپ نوٹ کر لیں. جب بھی سولر پینل آپ نے لینے ہیں تو جو اگر آپ کسی اور سے سیٹ اپ لگوا رہے ہیں تو آپ اس سے یہ لازمی پوچھیں کہ بھائی آپ یہ جو سیٹ اپ لگا رہے ہیں یہاں پہ، اگر یہ آپ نے سولر پینلز کا انتخاب کون سا کیا اور کیوں کیا ہے، یہ بات آپ ان سے لازمی پوچھیں. اگر خود پرچیز کر رہے ہیں دکاندار سے یہ بات بھی آپ کلیئر کر لیں کہ مجھے جو ہے یہ مونو کرسٹلائن سولر پینل اگر وہ آپ کو دے رہا ہے یا پولی کرسٹلائن سولر پینل دے رہا ہے، یہ بات آپ مد نظر رکھنی، کیونکہ ان پرائس کا فرق ہے. پولی کرسٹلائن سستے ہیں، مونو کرسٹلائن تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو آپ ان دونوں پینلز کو دیکھ کے خریدیں اور ان کی کرنٹ مطلب امپیئرز جو ہوتے ہیں وولٹ وغیرہ آپ دیکھ کے خریدیں. یہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے سولر پینلز جب لینے ہیں تو اس کے وولٹ کیسے چیک کرنے ہیں اور امپیئر کیسے چیک کرنے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. مونو کرسٹلائن اور پولی کرسٹلائن سولر پینلز کے حوالے سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اوروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیا کریں میری، تاکہ اس حوصلہ افزائی بھی ہو سکے اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کے لیے میں بنا سکوں. تو ملتا ہوں اب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کمران ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.